नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ जो बैठी हैं ये प्रोफेसर रितु हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पिछले 37 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर न्याय की मांग को लेकर के बैठी हैं एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार। मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि 37 दिन में अभी तक क्या उम्मीद जगी है, क्या जो कॉलेज प्रशासन है इनके कानों पर किसी प्रकार की जू रेंगी है। और अभी यानी परसों 5 अक्टूबर को इन्होंने एक न्याय के लिए पैदल मार्च यहाँ से बीसी ऑफिस तक जो रखा है। रितु, क्या सोच करके ये जो आपने पैदल मार्च रखा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक पत्रकार नहीं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो जो काम लोग कलम से नहीं कर पा रहे, जो काम कुर्सियों में नहीं कर पा रहे, आप वो अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में कह के करते हैं। बहुत बढ़िया। अब आज हम लोग 37 दिन हो गए, जैसे आपने बताया, ये पैदल जो न्याय मार्च 5 अक्टूबर को हमने रखा है, जो कि ठीक एक दिन बाद है, वो इसलिए रखा है क्योंकि ये लोग हमें, देखो, हल्के में तो नहीं ले सकते, लेकिन ये लोग हमें इग्नोर करते हैं। हम लोगों की मजबूरियां थी कि हम लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि G20 था, G20 के बाद दूसू का चुनाव था, उसके बाद डूटा का चुनाव था यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम उन चुनावों के चलते हुए हमने अपनी स्ट्रैटेजी डिले करी। स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ था, बहुत सारी चीजें थी जो हमारी डिले होती गई। ऑल वेल इज एंड्स वेल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी 5 अक्टूबर को हमने ये न्याय मार्च रखा है। IIT वाला जो हमारा भाई जो पूरा हुआ, अनिल कुमार, उसके लिए भी, आयुष के लिए भी, और सारे जितनी ऐसी शैक्षणिक हत्याएं हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस मर्डर हुए हैं, उन सब के लिए। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ न्याय मार्च क्यों जरूरी था। इनको हमारी ताकत, हमारी सॉलिडारिटी, हमारी एकता दिखे, जो ये सोच रहे थे कि अरे छुओ मत इन्हें, क्योंकि इनको भी पता है कि छुएंगे तो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हम आएंगे यहाँ से, तो छूना नहीं है, पड़े या कोने में पड़े रहने दो। अब इनको वो टाइम आ गया दिखाने का। 5 तारीख को हम ट्रेलर दिखाएंगे, और 5 के बाद जो हमारी CC है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल कमेटी, वो पूरी स्ट्रैटेजी रणनीति के साथ बैठी है। अगला स्टेप जो हमारा होगा, अगर आप ट्रेलर देखना 5 को, उसके बाद देखना फिल्म कैसी होती है पूरी, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग चुका है, एक हो रहा है। अब बहुजन बेटी अगर इतना दम रख के सड़क पे बैठ सकती है 37 दिन तक, तो 37 महीने भी झेल सकती है, और तब तक झेल सकती है जब तक ये जातिवादियों का उखाड़ा यहाँ से उखाड़ ना दूंगी। इनको इनका सही घर पे पहुंचाना है, और इनको ये चीज बतानी है न्याय मार्च के दिन कि दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं है। दलितों के साथ तुम ये इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन जो है हमारे बच्चों के लिए सेफ प्लेस होना चाहिए, और अब हम तुम्हें कह के नहीं, तुम्हें बताएंगे कैसे करते हैं ये हम 5 को। तो 5 अक्टूबर को 11 बजे 4 नंबर गेट जहाँ पे प्रोफेसर रितु धरने पर बैठे, यहाँ से हजारों की संख्या में बहुजन चिंतक, बहुजन एक्टिविस्ट और बहुजन समाज के लोग रितु के साथ, और महमूद प्राचा जो इस पैदल मार्च को, न्याय पैदल मार्च को लीड करेंगे, उनके साथ यहाँ से BC ऑफिस कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एड्रेस भी आप बता दें कि 4 जहाँ धरना लगा है वहीं से ये शुरू होगा, 4 नंबर गेट से 5 अक्टूबर 11 बजे। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का आर्ट्स फैकल्टी का 4 नंबर गेट है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। वॉकिंग है, उससे वॉकिंग भी आ सकता है, रिक्शे से भी आ सकते हैं। यहीं से मार्च शुरू होगा, पूरा एरिया कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पीसफुल मार्च रहेगा। संवैधानिक तरीके से जो संविधान अधिकार देता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हम अपना पीसफुल मार्च करेंगे। हमारे सब लोग शांतमय तरीके से होंगे, शांतिपूर्वक चलने वाले हमारे, अशांति करने वाले, शांति को भंग करने वाले कोई भी होगा तो वो इनका होगा, उसकी जिम्मेदारी लेकर। ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई इस प्रकार का गैर सामाजिक तत्व आंदोलन में आता है या पैदल न्याय मार्च में आता है, तो समझ लीजिए वो रितु या इस आंदोलन के द्वारा नहीं बुलाया गया है, वो इन्हीं मनुवादियों तख्तों के द्वारा इसमें शामिल करके इस न्यायिक मार्च को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, छोटा वीडियो है, छोटा सिर्फ ये कि मैसेज देना है, ताकि हम लोग अपने मेन उद्देश्य से इधर उधर भटक ना जाएं। तो 5 तारीख को तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील है, दिल्ली NCR और NCR के आगे भी जो लोग आना चाहते हैं वो 4 तारीख की रात को यहाँ आ सकते हैं। यहाँ रुकने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। और 4 नंबर गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी का, तो यहाँ से सुबह 5 तारीख को 11 बजे 1.5 किलोमीटर BC ऑफिस जाना है, BC दफ्तर जाना है, वाइस चांसलर के दफ्तर जाना है। वहाँ जाकर के ताकत दिखानी है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश करनी है कि जो अपराध कॉलेज प्रशासन ने किया है उनको सजा दी जाए, रितु को न्याय दिया जाए। और यह मौका है तमाम अम्बेडकरवादियों को, तमाम बहुजन समाज के लोगों को
अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि सरकार का शुरू से रहा है। चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए, चाहे आप 2 तारीख का भारत बंद देख लीजिए, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला देख लीजिए, सरकार पहले उठाती है आंदोलनकारियों को, फिर खरीदने की कोशिश करती है, फिर थकाती है, जब कुछ नहीं कर पाती है तो फिर बैठकर बात करती है। वही किसान आंदोलन में हुआ, वही 2 तारीख वाले आंदोलन में हुआ, वही 13 पॉइंट रोस्टर वाले मामले में, और मुझे उम्मीद है यही रितु के मामले में होगा। रितु और कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, अगर वो बाय बस आना चाहते हैं या ट्रेन से आना चाहते हैं और उनको ये लग रहा है कि हम कहाँ रहेंगे, वहाँ कैसे एक दिन के प्रोग्राम में कैसे रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। धरने स्थल पे भी सारी सुविधाएं हैं रहने की, और भी आगे पीछे जो हमारे साथी हैं, स्पेशली उन्होंने हमें कहा है कि बहन जी आप ये मीडिया में ऐलान कर दीजिए, हमारे घर के द्वार उनके लिए खुले हैं, हम व्यवस्था करेंगे, हम उनको यहाँ अकोमोडेट करेंगे। तो जितने भी लोग जो भी आना चाहता है बढ़ चढ़ के यहाँ पे आएँ, और ये मत सोचें कि हम वहाँ जाके रहेंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे कैसे, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्रिया। तो जो मैसेज था वो आप तक शायद पहुंच गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचा, लोगों तक पहुंचा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिन ग्रुपों में आप ऐड हैं उन ग्रुपों में इस वीडियो को डालिए, पर्सनल भी भेजिए। कुछ जो लोग आना चाहते हैं उस तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये समाज के आन बान शान का सवाल है। धन्यवाद।